यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि राजेश कुमार एक वरिष्ठ लोक सेवक हैं जिनकी ईमानदारी और स्पष्टवादिता की प्रतिष्ठा है। आजकल वित्त मंत्रालय के बजट विभाग के प्रमुख हैं। वर्तमान में उनका विभाग राज्यों को बजटीय सहायता की व्यवस्था करने में व्यस्त है, जिनमें से 4 राज्यों में इसी वित्तीय वर्ष में चुनाव होने वाले हैं। इस वर्ष के वार्षिक बजट ने राष्ट्रीय आवास योजना NHS को 83,300 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। यह समाज के कमजोर समूहों के लिए केंद्र प्रायोजित सामाजिक आवास योजना है। जून माह तक 775 करोड़ रुपए NHS हेतु लिए गए हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय काफ़ी समय से एक दक्षिणी राज्यों में विशेष आर्थिक जोन SEZ स्थापित करने की पैरवी कर रहा है। केंद्र और राज्यों के मध्य 2 वर्षों तक चली विस्तृत चर्चा के बाद अगस्त माह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी। आवश्यक प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर 18 माह पूर्व एक उत्तरी राज्य में क्षेत्रीय गैस ग्रिड के लिए एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने विशाल गैस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित क्षेत्र की इकाई PSU के पास आवश्यक भूमि पहले से ही है। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा व्यूहरचना में यह गैस ग्रिड एक अनिवार्य घटक है। वैश्विक बोली ग्लोबल बिडिंग के 3 चरणों के बाद इस योजना को एक बहुराष्ट्रीय उद्योग को भुगतान की पहली किस्त देना निर्धारित है। इन दोनों विकास योजनाओं को समय से 6,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित करने के लिए वित्त मंत्रालय को कहा गया है। यह निर्णय लिया गया है कि पूरी राशि NHS आवंटन में पुनर्विनियोजित करने की संस्तुति की जाए। फाइल को समीक्षा और अग्रिम कार्रवाई के लिए बजट विभाग में प्रेषित कर दिया गया। फाइल का अध्ययन करने पर राजेश कुमार को यह आभास हुआ कि पुनर्नियोजन करने में NHS योजना को क्रियान्वित करने में अत्यधिक विलंब हो सकता है। वरिष्ठ राजनेताओं के द्वारा आयोजित सभाओं में इस योजना की काफ़ी चर्चा हुई थी। दूसरी ओर वित्त की अनुपलब्धता से SEZ में वित्तीय क्षति होती है और अंतर्राष्ट्रीय योजना में विलंबित भुगतान से राष्ट्रीय शर्मिंदगी भी। राजेश कुमार ने इस प्रसंग पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्हें बताया कि राजनीतिक रूप से इस संवेदनशील स्थिति पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। राजेश कुमार ने महसूस किया कि NHS योजना से राशि के विपतन पर सरकार के लिए संसद में कठिन प्रश्न खड़े हो सकते हैं। इस प्रसंग के संदर्भ में निम्नलिखित विवेचन कीजिए। कल्याणकारी योजना से विकास योजना में राशि के पुनर्विनियोजन में निहित नीतिपरक मुद्दे, सार्वजनिक राशि के उचित उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजेश कुमार के समक्ष उपलब्ध विकल्पों का विवेचन कीजिए। क्या पद त्याग एक योग्य विकल्प है? 250 शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न ही देख सकते हैं कि कितना लंबा है। तो उत्तर है कि कल्याणकारी योजना के विकास परक योजना में धनराशि पुनर्विनियोजन से नैतिक मुद्दे जुड़े हैं। इसमें सामाजिक न्याय बनाम आर्थिक विकास का मुद्दा स्पष्ट है। गरीब तथा वंचित लोगों के लिए किए जाने वाले कल्याण योजनाओं के धन को आर्थिक विकास के लिए प्रयुक्त किए जाने से संघर्ष की स्थिति बन सकती है। मूल्यों के बीच संघर्ष, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ तथा प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना का संबंध आर्थिक विकास से है। इससे क्षेत्रीय विकास को गति दी जा सकती है। वैसे कई बार इससे सामाजिक समृद्धि का भी मौका मिलता है। राष्ट्रीय आवास योजना तथा कल्याणकारी योजनाओं को शीघ्रता के साथ लागू नहीं करने से समाज का सबसे निम्न वर्ग प्रभावित होता है। शीर्ष अधिकारियों को अपनी सहानुभूति तथा दृष्टि उन वर्गों की ओर रखनी चाहिए जो वंचित वर्ग से आते हैं। उत्तर बी। फंड का पुनर्विनियोजन कल्याणकारी योजनाओं का धन विकास योजनाओं पर खर्च करने से निश्चित रूप से
निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं को बढ़ावा मिल सकता है। आर्थिक विकास अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के तहत अंततः उन लोगों तक पहुंचेगा जिनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जाना है। विकास योजनाओं की ओर धन का पुनर्वियोजन एक ऐसी योजना को विलंबित कर सकता है जिसकी चर्चा राजनेताओं द्वारा अपने भाषणों में कही जाती है। दूसरी ओर वित्तीय अनुपलब्धता से SEZ में वित्तीय क्षति होगी और अंतर्राष्ट्रीय योजना में विलंबित भुगतान का असर निवेश के प्रवाह पर हो सकता है। वित्त के पुनर्वियोजन का राजनीतिक रूप से भी उपयोग हो सकता है। विपक्षी पार्टियों का एक मुद्दा हाथ लग सकता है जिससे वह सत्ता पर काबिज दल की नीतियों की आलोचना कर सके। इससे सरकार दबाव में आ सकती है। बड़े नेताओं के वादों पर लोग शक करने लगेंगे जिसका कुप्रभाव लोकतांत्रिक चुनाव में होगा और वर्तमान सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। प्रस्ताव को रद्द करना। आवास योजना के माध्यम से सामाजिक न्याय तथा लोगों के हितों को प्रभावी बनाना है। इसके लिए निर्धारित फंड को रद्द कर उसे किसी और योजना के हस्तांतरित करना राष्ट्रीय शर्मिंदगी की बात हो सकती है। इस संवेदनशील मुद्दे पर एक प्रशासक को धैर्य तथा दूरदर्शिता का परिचय देते हुए समस्या का हल निकालना चाहिए। त्याग देने का विकल्प। राजेश कुमार नाम के अधिकारी द्वारा त्याग पत्र देने से मुद्दे की चर्चा और विस्तार ले सकती है। एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए पलायन का रास्ता चुनना भी सही नहीं है। इसमें गलत संदेश संप्रेषित होगा। यह सिविल सेवक से ऐसी ही स्थितियों में उत्पन्न समस्या का समाधान ढूंढने की अपेक्षा की जाती है। यह सिविल सेवक का कर्तव्य तथा नैतिक दायित्व है कि गरीब, पीड़ित तथा वंचित लोगों के हित में काम करे। फंड के विपथन से ऐसे मार्ग का निर्माण होगा जहां योजनाओं के पूरा होने में ऐसी ही समस्या सामने आएगी। किसी सरकार के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ कार्य करना आवश्यक है। क्या हो समाधान? एक प्रशासक को अन्य विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। उसे फंड ने आंशिक विपतन का सुझाव देना चाहिए तथा संसाधनों की प्राप्ति के अन्य माध्यमों पर विचार करने के लिए उत्तरदायी लोगों से वार्ताएं करनी चाहिए। इसके लिए नए बॉन्ड्स जारी किए जा सकते हैं। आवास योजना के लिए आवास फंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये एक UPSC का प्रश्न है। इसी तरह UPSC प्रश्न पूछता है। मैं उन तमाम जनप्रतिनिधि से भी कहेंगे कि आप अपनी जनप्रतिनिधि को मजबूत करना चाहते हैं, अपने अंदर लीडरशिप गुण विकसित करना चाहते हैं, तो आपको UPSC की पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए। ये मेरे तरफ से सुझाव रहेगा क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती हैं। बाकी यदि आप लोग UPSC के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और यदि आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।